आज़ादी को छीना ही नहीं जा रहा है बल्कि क्रश किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसलिए बीजेपी की जो ताकत बढ़ रही है वो जन आंदोलन जो है वो उस पर वो अपने सिकंजे कसते जा रहे हैं। कोई भी चाहे ये अरेस्ट करें, चाहे ये प्रतिबंध लगाएं, सच को तो दबाया नहीं जा सकता, सच को कष्ट तो दिया जा सकता है। आम जनता को डरा कर रखना चाहती है, इस तरीके से प्रोटेस्ट के अधिकार पर ये अपना कब्जा कर रहे हैं। जनवादी संगठनों का संयुक्त संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। शासन में जो लोग बैठे हैं वो आम जनता के लिए बैठे ही नहीं हैं, वो मोदी सरकार के बिठाए हुए लोग हैं, वो आम जनता के हक में बोलने वाले लोग ही नहीं है वो। नमस्कार, नवरात्रि में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। हम हमेशा से ही जन जन के मुद्दों को उठाते हुए आए हैं और ऐसे ही मुद्दे के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप हमारे पीछे देखेंगे कि लोगों ने जो सिमटते जनवादी दायरे के खिलाफ एक प्रदर्शन किया है और यहाँ पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे समक्ष कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप, जो ये सिमटते जनवादी दायरे के खिलाफ जो आप लोगों की आवाज़ उठाई गई है, क्या लगता है आपको किन चीज़ों की वजह से इन पर अभी तक अंकुश लगाया जा रहा है और क्यों इनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? क्या देश में अब आवाज़, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसे कहा जाता है, उसको दबा दिया जाएगा? हम दिल्ली के स्तर पर ये जो कार्यक्रम है, इसमें जितने जनवादी संगठन हैं सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। इसका शुरुआती मुद्दा जो था वो इस बात से था कि सालों से हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते आए हैं। ओवरनाइट खबर देते थे और अगले दिन प्रोग्राम होता था, इलाकों में प्रोग्राम होता था। कई बार आपको कोल मिनिस्ट्री, हम ट्रेड यूनियन है, हम कोल मिनिस्ट्री जाते थे क्योंकि हमारे दूसरे प्रांतों के लोग आते थे, उनको वहाँ मेमोरेंडम देते थे। अब ये जो धीरे धीरे प्रक्रिया है, तो ये इसका एक राउंड तब आया जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और जंतर मंतर को प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई थी और सब संगठनों ने मिलकर एक साथ हमने यहाँ प्रदर्शन किया, वो खोल दिया गया। अब ये इस वाले राउंड में जब से मोदी सरकार है तब से ये धीरे धीरे बिल्कुल इसको ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि पूरा जंतर मंतर बैरिकेडेड है एक तरह से, और इसके अंदर भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया है। और तीसरी बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस कमिश्नर जो है क्या, ताकि नियंत्रित यहाँ पर प्रदर्शन हो सके, ताकि नियंत्रित आवाज़ उठ सके, इसलिए पुलिस कमिश्नर तय करेगा। पर आपने तो जवाब नहीं मांगा ना कि पुलिस कमिश्नर कैसे तय करेगा। और आप कहते हैं ना कि वापस आकर सुनाइए हमें। आपने कहा कि जो है कहीं पर 144 नहीं लग सकती कंटिन्यूअसली, आपने वापस मांगा कि भाई आप आकर जवाब दीजिए कि आपने कैसा किया है कि कैसा नहीं किया। फुल न्यू दिल्ली एरिया में कंटिन्यूअसली 163 और या 144 रहता है। जितने दफ्तर हैं सारे इस इलाके के अंदर है। अच्छा, यहाँ से मेमोरेंडम देने के लिए गाड़ी लेकर जाया करती थी, तो प्रॉपरली मेमोरेंडम दिया जाता था। वो कहते थे मेल कर दीजिए और नहीं तो हमें दे दीजिए, हम रिसीव कराएंगे। ये लॉजिक जो है, समस्या की बात तो ये है कि जो सरकारें आवाज़ घोटने की कोशिश करते हैं वो इस चीज़ की पहल करते तो हैं ही, पर कोर्ट का कभी तो एक रवैया होना चाहिए था कि जब आपने ऑर्डर पास किया तो आप देखते तो सही कि वापस क्या होता है। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि जहाँ जनता व्यक्त करने की कोशिश कर रही है, आप अंकुश लगा रहे हैं। जनता तो देखिए व्यक्त करेगी दूसरे तरीके को अवगत कराया क्या आप उन लोगों ने इससे? क्योंकि बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि जब तक ये आंदोलन जो होता है बड़े स्तर पर नहीं पहुंच जाता तब तक सुओ मोटो नहीं लिया जाता। वो ना ले, मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का अनुभव जो था वो अच्छा नहीं था। हम उससे अच्छा है कि हम दिल्ली सरकार से, एलजी से हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की। हमने मेमोरेंडम भेजा, हमने संयुक्त रूप से मांग की कि बातचीत के लिए बुलाया जाए, नहीं मिला। इसलिए आज का कार्यक्रम असल में एलजी को मेमोरेंडम देने के लिए और पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम देने के लिए किया गया था। कई संगठनों ने मिलकर पुलिस कमिश्नर से मांगा था कि हमें एक हियरिंग हमसे एक बातचीत की जाए। इसका कुछ लॉजिक होना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं, परंतु किसी ने अधिकार नहीं, अभी किसी ने कोई मिला नहीं हमारे मेमोरेंडम की टीम से। तो इसलिए आज भी यहाँ से एलजी को ही मेमोरेंडम दिया जा रहा है कि हम मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार को इस पूरे सवाल को रीएवैल्यूएट करके
और तरीका ये होना चाहिए, जंतर मंतर खोलिए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे के प्रोग्राम होना चाहिए। और कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो आप पुलिस पर एक चीज़ ये आती है, जैसे अभी आपके साथी नीतू जी ने हमें बोला कि बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसके एवज में एक प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उसके लिए भी उन्होंने ये कहा कि पहले 20 दिन पहले एक आपको बताना चाहिए था, 20 दिन पहले आपको वो लेना चाहिए था। जी, हम क्या बोले, हम इफ्टू की तरफ से और दूसरे संगठनों ने मिलकर पंजाब भवन में इसलिए प्रदर्शन किया क्योंकि एक रात पहले 800 दलित लोगों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो ज़मीन की आंदोलन को लड़ रहे थे। वहाँ पर पंजाब सरकार, आपकी सरकार है, उसने गिरफ्तार किया। मेमोरेंडम देने गए पंजाब भवन में, इनको सूचित कर गए। हम ऑर्डरली प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन खत्म हो गया उसके बाद सबको उठाकर वो ले गए और उसके ऊपर केस बनाया। केस ये बनाया कि आपने धारा 144 तोड़ी है। आप बताइए कि हम 10 दिन बाद अगर जाते कहने के लिए कि 800 दलित उठाए गए हैं तो उस बात कहने की वैल्यू को भी क्या रह गया? हमें तो कुछ नहीं करना था, मेमोरेंडम देना था। तो ये सवाल है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर एलजी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास तो अधिकार नहीं है इसका, हालांकि वो उसी पार्टी की है, पर एलजी को रिकंसिडर करना चाहिए, इस जगह को खोलना चाहिए। ये 10 दिन का सवाल जो है ये मजाक उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट के छूट दिए जो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो छूट दी है, और इसको विथहोल्ड करना चाहिए। मैडम, सबसे पहले आपका परिचय। मैं शारदा दीक्षित हूँ, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष दिल्ली से, और वैसे रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मैडम, क्या कहेंगी, अभी जो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी में जो हमें अधिकार दिए गए थे, क्या उनको छीना जा रहा है आपकी तरफ से, जो बोला जा रहा है और ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इसको लेकर? बिल्कुल, आज़ादी को छीना ही नहीं जा रहा है बल्कि क्रश किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। जिस तरीके से सदियों की लड़ाई के बाद, सामंतशाही को ख़त्म करने के बाद हमें अपने विचार अभिव्यक्त करने का एक डेमोक्रेटिक राइट जनता ने लड़कर लिया था, उस अधिकार को अब वापस ये छीनने का प्रयास किया जा रहा है और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि फिर से वो तानाशाही पूर्ण व्यवस्था कायम की जा सके, जो कि ये बहुत ही मतलब जनवादी आंदोलनों के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। जी मैडम, क्या और वजह रही, क्योंकि अभी सभी लोगों ने बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ कि अरेस्ट तक किया गया है लोगों को, और उनसे ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि जिसकी वजह से वो ये प्रदर्शन छोड़ दें या सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है वो उठाना छोड़ दें। देखिए, कोई भी चाहे ये अरेस्ट करें, चाहे ये प्रतिबंध लगाएं, सच को तो दबाया नहीं जा सकता, सच को कष्ट तो दिया जा सकता है, सच को रोकने के उपाय तो किए जा सकते हैं, लेकिन क्या सच दबाया जा सकता है, रुका? ये इतिहास गवाह है कि सच को, चाहे वो ब्रूनो को जिंदा जला दिया, चाहे गैलीलियो को जेल में डाल दिया, चाहे और भी अनेकों, नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में रखा गया, तो क्या सच की आवाज़ दब गई? चाहे भगत सिंह को फांसी पे लटका दिया, सच को जिंदा रखने के लिए हर व्यवस्था के अंतर्गत, हर व्यवस्था के दौरान, फांसीवादी व्यवस्था के दौरान जनता अपने अधिकार के लिए, अपने जनवादी अधिकारों के लिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा सड़कों पर आती रहती है, और अभी भी वही प्रयास हम कर रहे हैं। जी, अभी ये सिमटते जनवादी दायरे के खिलाफ जो ये एक प्रदर्शन हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि संयुक्त सम्मेलन है, कौन कौन से इसमें जो लोग आए हैं, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें भाग ले रहे हैं? देखिए, इसमें शिक्षा संगठन भी हैं, इसमें महिला संगठन भी हैं, मजदूर संगठन भी हैं, और डेमोक्रेटिक राइट के लिए लड़ने वाले दूसरे जो ऐसे संगठन जो हमेशा से इस व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरते रहे हैं, जनता के रोटी रोजगार के अधिकार के लिए, जो वोट का अधिकार जो सदियों की संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया, अगर उस पर भी डाका डाला जा रहा है तो उसको प्राप्त करने के लिए तो सभी तरह के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, सभी तरह के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए सभी तरह के जो संगठन है इसमें शामिल है आज। जी मैडम, आज जो ये आपका धरना हो रहा है यहाँ पर, और ये आप लंबे समय से अपनी मांग उठाते हुए आए, तो क्या वजह रही है कि इस पे सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही? देखिए, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि सरकार की ताकत, जैसे कि दिल्ली में पहले आम आदमी की सरकार थी, अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है,
और केंद्रीय सरकार भी बीजेपी की है। इसलिए बीजेपी की जो ताकत बढ़ रही है, वो जन आंदोलन जो है वो उस पर वो अपने सिकंजे कसते जा रहे हैं। हमारे अधिकार हैं, हमारे अधिकारों की जो हमें राइट मिला था कि हम अब जन आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, वो हमारे आंदोलन के जो अधिकार था उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा किया है कि हम आंदोलन करना चाहते हैं और हमें रास्ते से अरेस्ट कर लिया जाता है और रात को 9 बजे तक छोड़ा जाता है। और अभी हमें जैसे भी अभी बात हो रही थी यहाँ पर कि मणिपुर की जो घटना थी उसको लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे। मणिपुर ऑफिस के सामने भी नहीं हम पहुँच पाए, रास्ते से ही हमें उठा लिया गया और पता नहीं कहाँ बादली से आगे जाकर हम लोगों को छोड़ा गया जंगल के पास। क्या वजह ये भी है कि पूरे देश में इस टाइम समान सरकार है और हमारा विपक्ष मौजूद नहीं है, इस वजह से ये अब आम जनता को फेस करना पड़ रहा है? आम जनता को डरा कर रखना चाहती है। इस तरीके से प्रोटेस्ट के अधिकार पर ये अपना कब्जा कर रहे हैं कि आम इंसान, जैसे कि हम लोगों को पहले अरेस्ट किया जाता था, ऑफिस में जाके बिठाकर नाम लिखकर और छोड़ दिया जाता था। अब मेरे साथ एक ये ओल्ड है लेडी हैं, हम लोग जब किसान आंदोलन में थे, इनकी एज 75 अबव है और इनको और मुझे एक साथ अरेस्ट किया था और इनकी इतनी एज में भी इनसे प्रेगनेंसी टेस्ट इनका किया जा रहा था। प्रेगनेंसी टेस्ट वो कह रही हैं अरे भाई 30 साल से ऊपर हो गए, मेनोपॉज हुए, मेरा भी उनको 17 साल पहले निकाल दिया था। मैं भी ये बात बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, आपका करा मतलब आम इंसान को इस तरीके से थोप कर वो कुछ ना कुछ कि वो डर जाए कि ये प्रोटेस्ट में आ ही ना पाए। पहले तो ये, दूसरा अभी एक बच्ची के साथ, एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जैसे हमेशा हम लोगों को देना पड़ता है, यहाँ पर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, प्रोटेस्ट करना है। इन्होंने बोला नहीं, आपको 1 महीना पहले आपको देना पड़ेगा कि आपको प्रोटेस्ट कर, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिलेगा। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कि सर आपके पास लिस्ट होगी शायद कि 1 महीने बाद कहाँ रेप होने वाला है, क्या क्या ऐसे अपराध होने वाले हैं, तो आप हमें लिस्ट दे दीजिए ताकि हम आपको आगे की डेट देते कि हमें प्रोटेस्ट करना है। क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, हमें तो जो आज हुआ है हम उसके खिलाफ यहाँ पर आए हैं ना। आपको जानकारी होगी कि 1 महीने बाद क्या होने वाला है। तो ये जनता का जो एक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, ये सरकार धीरे धीरे छीनती जा रही है। इस तरीके से वो कानून बना रही है, इस तरीके से लोगों को डरा रही है कि आम इंसान डर रही है। तो आपको लगता नहीं कि एक मुगल शासन जैसे हमेशा टारगेट किया जाता था, वैसा ही कुछ हमारे देश में हो रहा है? अभी तो सर एक जो जय श्री राम बोलेगा सिर्फ उसी की सुनी जाएगी। लंबे लंबे तिलक लगाएगा, चाहे वो गौ हत्या करे, चाहे वो बच्चियों का रेप करे, मंदिर के अंदर रेप करे, फिर भी उसकी सुनी जाएगी। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान है, कोई छोटी जात का है, वो कितना भी ईमानदार हो, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो आम जनता के लिए बैठे ही नहीं हैं, वो मोदी सरकार के बिठाए हुए लोग हैं, वो आम जनता के हक में बोलने वाले लोग ही नहीं है वो। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो सरकार के द्वारा एक जो लोगों पर रोक लगाई जा रही है, कभी धरने पर रोक लगाई जाती है, कभी वोट देने के अधिकारों का भी हनन करा जाता है, तो ऐसे मुद्दे अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने चाहिए। इसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन कहाँ तक सही है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।